हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी इकट्ठा करने से लेकर भोजन उगाने तक। ट्राइब्स यानी जनजातियों। छोटी बस्तियों या गांवों में 2 से 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। अधिकांश परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ऐसे परिवारों के समूह को जनजाति कहते हैं। जनजाति के सदस्य व्यवसाय करते हैं, जैसे शिकार करना, लकड़ियाँ और फल फूल को इकट्ठा करना, खेती करना, पशु पालना और मछली पकड़ना। अब जानते हैं कि जनजाति में महिलाएं क्या काम करती हैं। महिलाएं अधिकांश कृषि कार्य करती हैं, जिसमें ज़मीन तैयार करना, बीज बोना, बढ़ते पौधों की देखभाल और अनाज की कटाई शामिल है। महिलाएं गेहूं की बालियों को पीटकर गेहूं को अलग करती हैं और उसे पीसती हैं। जनजाति में बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे अक्सर पौधों की देखभाल करते हैं, जानवरों और पक्षियों को दूर भगाते हैं जो पौधों को खा सकते हैं, और छोटे पशुओं के समूह की देखभाल करते हैं। जनजाति में पुरुष क्या काम करते हैं? पुरुष आमतौर पर चरागाहों की तलाश में जानवरों के बड़े झुंड का नेतृत्व करते हैं। अब जानते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर क्या काम करते हैं। जानवरों की सफाई और जानवरों का दूध दोहना, ये दोनों काम पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही बर्तन, टोकरी, औजार और झोपड़ियाँ बनाते हैं। वे गायन, नृत्य में हिस्सा लेते हैं और अपनी झोपड़ियों को सजाते हैं। कुछ पुरुषों को नेता माना जाता था। वे बूढ़े और अनुभवी या युवा, बहादुर योद्धा या पुजारी हो सकते थे। बूढ़ी महिलाओं को उनके ज्ञान और अनुभव के लिए सम्मानित किया जाता था। जनजातियों की समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिनमें उनकी अपनी भाषा, संगीत, कहानियाँ और पेंटिंग शामिल है और उनके अपने देवी देवता भी हैं। एक क्वेश्चन है, जनजातियों को कई अन्य समाजों से क्या अलग बनाता है? इसका आंसर है भूमि, जंगल, घास के मैदान और पानी को पूरी जनजाति का धन माना जाता है और हर कोई इन्हें एक साथ साझा करता है और उपयोग करता है, और अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं है। विलेज। One of the distinctive features of a village is that most people who live there are engaged in food production. विलेज की विशिष्ट विशेषता क्या है? एक गांव की विशिष्ट विशेषताओं में से एक यह है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग खाद्य उत्पादन में लगे हुए हैं। एक क्लोजर लुक, यानी करीब से देखने पर। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ में रहना और मरना। चलिए मेहरगढ़ को करीब से देखते हैं। मेहरगढ़ साइट एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बोलान पास के पास, जो ईरान में सबसे
महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। मेहरगढ़ संभवतः उन स्थानों में से एक था जहां महिलाओं और पुरुषों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा था और इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियों का पालन पोषण किया था। यह उन शुरुआती गांवों में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। पुरातत्वविदों को शुरुआती स्तरों से कई प्रकार की जानवरों की हड्डियों के प्रमाण मिले। इनमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल थीं। बाद के स्तरों में उन्हें भेड़ और बकरी की अधिक हड्डियां मिलीं और अभी भी बाद के स्तरों में मवेशियों की हड्डियां सबसे आम हैं। यह सुझाव देते हुए कि ये वो जानवर थे जिन्हें आम तौर पर लोगों द्वारा पाला जाता था। अर्लियर एंड लेटर लेवल्स यानी पहले और बाद के स्तर। एक क्वेश्चन है कि जब पुरातत्वविद खुदाई स्थल पर खुदाई कर रहे हैं तो वह कैसे जानते हैं कि कौन सा स्तर पहले का है और कौन सा बाद का है। इसका आंसर है कि मान लीजिए लोग पहले समतल भूमि पर रहना शुरू करते हैं। वर्षों बाद सतह धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि लोग अपशिष्ट पदार्थों को त्याग देते हैं और वह पदार्थ मिट्टी में दब जाते हैं। लोग आमतौर पर एक ही स्थान पर घरों में रहते हैं और घरों का पुनर्निर्माण करते हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद यह एक टीला बन जाता है। इसलिए जब इस टीले को खोदा जाता है, टीले की ऊपरी परतों से जो पाया जाता है वह आमतौर पर बाद के समय का होता है। टीले की निचली परतों से जो मिलता है वह पुराना है। इन ऊपरी और निचली परतों को अक्सर स्तरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह देखिए, यह लेयर्स हैं। जो 1 और 2 है वह अपर लेयर्स हैं। यहाँ से जो कुछ भी मिला वह बाद के समय का है और जो 3 और 4 है वह लोअर लेयर्स हैं और यहाँ से जो मिला वह पुराने समय का है। हम इन लेयर्स को लेवल्स भी कह सकते हैं। जैसे जो 3 और 4 है वह अर्लीस्ट लेवल्स है और यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली और जो 2 है वह लेटर लेवल है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को भेड़ और बकरी की हड्डियाँ मिली और जो 1 है वह भी लेटर लेवल है और यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को मवेशियों की हड्डियाँ मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउसेस इन मेहरगढ़। अब हम जानेंगे कि मेहरगढ़ में मकान कैसे होते थे। मेहरगढ़ में अन्य खोज में शामिल है वर्गाकार या आयताकार घरों के अवशेष। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे थे जिनमें से कुछ का उपयोग भंडारण के लिए किया जा सकता था। यह देखिए, मेहरगढ़ में ऐसे घर होते थे। इसमें 4 कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है और इन कमरों की शेप या तो स्क्वायर यानी वर्गाकार होती थी या फिर रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होती थी। अब हम जानेंगे बैरियल के बारे में। बैरियल यानी दफन करना। जब लोग मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार और दोस्त आमतौर पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का कोई रूप है। मेहरगढ़ में कई दफन स्थल मिले हैं। एक उदाहरण में मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था जो संभवतः अगली दुनिया में उस मृत व्यक्ति के भोजन के लिए थी।
यह देखिए, एक मृत व्यक्ति के साथ बकरियों को भी दफना दिया गया है। चलिए दाऊजली हेडिंग को करीब से देखते हैं। दाऊजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर एक साइट है जो चीन और म्यांमार में जाने वाले मार्गों के करीब है। यहाँ मोर्टार और मुसल सहित पत्थर के औजार मिले हैं। अन्य खोजों में एक पत्थर मिला जेडाइट, जिसे चीन से लाया गया हो सकता है। इसके अलावा जीवाश्म लकड़ी से बने टूल्स और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एल्सवेयर यानी किसी दूसरे स्थान में टर्की में सबसे प्रसिद्ध नियोलिथिक साइट्स में से एक कैटल हुयुक साइट पाई गई। अनेक चीज़ें बस्ती में इस्तेमाल करने के लिए बहुत दूर से लाई गईं, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, रेड सी से कोड़ियाँ, भूमध्य सागर से सिप्पियाँ। उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी। ज़्यादातर वस्तुओं को जानवरों या लोगों की पीठ पर लादकर लाया जाता था। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत बताएं। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ए, मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हल्लुर, यानी हल्लुर में बाजरा पाया गया है। देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है। बी, पीपल इन बुर्ज होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, यानी बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। यह हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर हाउसेस मेहरगढ़ में होते थे, ना कि बुर्ज होम में। सी, चिरांद इज ए साइट इन कश्मीर, यानी चिरांद कश्मीर में एक साइट है। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। यह हमने पढ़ा था कि चिरांद जो है वह एक नियोलिथिक साइट है और वह बिहार में है। डी, जेडाइट फाउंड इन दाऊजली हेडिंग मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, यानी जेडाइट दाऊजली हेडिंग में पाया जाता है और इसे चीन से लाया गया हो सकता है। देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। Thank you so much. Thanks for watching.